Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Your Online Companion। लास्ट वीडियो में हमने पोएम द इकोइंग ग्रीन को एक्सप्लेन किया था। आज हम करेंगे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मीन इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। सो आंसर इज द इकोइंग ग्रीन पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये कविता विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से ली गई है। इन दिस सिंपल जॉयफुल एंड सिंबॉलिक पोइम, ये साधारण खुशी वाली एवं सांकेतिक मीन गहरे अर्थ वाली कविता वी हियर हैप्पी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन, चीयरफुल शॉट्स ऑफ चिल्ड्रंस एंड द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड। हम खुशी की घंटियां बसंत के रूप में बच्चों की हंसी की चीखें और पक्षियों के गीत सुनते हैं। द ग्रीन फील्ड चर्पिंग वर्ड्स एंड प्लेइंग चिल्ड्रन रिमाइंड एल्डरली ऑब्जर्वर्स ऑफ देयर आउन यूथ एंड ब्रिंग देम जॉय एज वेल। हरा मैदान पक्षियों की चहचहाट और खेलते हुए बच्चे बुजुर्ग दर्शकों को अपना बचपन एवं जवानी याद दिलाती है और उन्हें खुशी देती है। In this poem, On the Echoing Green is repeated to emphasize that this scene, like season of spring itself, has played out before and will play out again and again in future। ऑन इकोइंग ग्रीन द्वारा आने से इस बात पर बल मिलता है कि ये दृश्य बसंत ऋतु पहले भी आया तथा भविष्य में भी बार बार आएगा। In the concluding stanza, echoing green becomes the darkening green reflects spring will always come, what it will eventually end। अंतिम पंक्ति में इकोइंग ग्रीन बन जाता है। अंधेरे युक्त हरा इस बात को प्रदर्शित करता है कि बसंत हर बार आएगी भी और इसका अंत भी होगा। द illustrates that joy and vitality of the season will give way to coldness and gloominess of autumn and winter। ये प्रदर्शित करता है कि खुशी और समृद्धि के बाद पतझड़ और सर्दी की ठंडक और अंधकार भी आएगा। Similarly, there will always be young people to celebrate their joys in the world, but every young child will one day grow into adult like old John who must sit, watch and remember his joyful youth। इस तरह सदा ही जवान लोग आनंद उत्सव मनाएंगे इस संसार में और हर जवान बच्चा एक एडल्ट प्रौढ़ बूढ़े जॉन की तरह और उस जैसे और उसके साथ और वहाँ बैठेंगे और देखेंगे, साथ में खुशी वाले बचपन को भी याद करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पैसेज द सन डज अराइज से लेकर ऑन द इकोइंग ग्रीन तक। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट, कि कवि का नाम क्या है। आंसर, द नेम ऑफ द पोएट इज विलियम ब्लेक। कवि का नाम है विलियम ब्लेक। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वर्ड्स विच सिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। उन पक्षियों के नाम दें जो बसंत का स्वागत करने के लिए गाते हैं। आंसर, द स्काईलार्क एंड द थ्रश आर सिंगिंग सॉन्ग्स टू वेलकम द स्प्रिंग। स्काईलार्क और थ्रश बसंत का स्वागत करने के लिए गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बट पर्पस डज द रिंगिंग ऑफ द मैरी वेल्स सर्व द पोएम। इस कविता में खुशी की घंटियों के बजने का क्या उद्देश्य है। आंसर, द मैरी वेल्स वेलकम द स्प्रिंग। खुशी की घंटियां बसंत का स्वागत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू से दैट द मूड इन द पोएम इज हैप्पी एंड केयर फ्री सेलिब्रेटिंग अ क्लोज बॉन्ड बिटवीन मैन एंड नेचर। आप कैसे कह सकते हैं कि कविता का मूड खुशमयी और चिंता मुक्त आदमी और प्रकृति के घनिष्ठ संबंध को निखारने वाला है। आंसर, इन दिस पोएम वी हियर हैप्पी एंड वेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन, चीयरफुल शाउट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। इस कविता में खुशी वाली एवं सांकेतिक मतलब गहरे अर्थ वाली कविता में हम खुशी की घंटियां बसंत के रूप में बच्चों के हंसी की चीखें और पक्षियों के गीत सुनते हैं। द ग्रीन फील्ड चर्पिंग बर्ड्स एंड प्लेइंग चिल्ड्रन रिमाइंड एल्डरली ऑब्जर्वर्स ऑफ देयर ऑन यूथ एंड ब्रिंग देम जॉय एज वेल। हरा मैदान पक्षियों की चहचहाट और खेलते हुए बच्चे बुजुर्ग दर्शकों को अपना बचपन एवं जवानी की याद दिलाते हैं और उन्हें खुशी देते हैं।
दिस सुजेस्ट दैट मूड इन द पोएम इज़ हैप्पी एंड केयर फ्री। इस कविता में ये दिखाया गया है कि ये खुशनुमा और चिंता मुक्त है। सेलिब्रेटिंग अ क्लोज बॉन्ड बिटवीन मैन एंड नेचर, ये आदमी और प्रकृति में एक क्लोज घनिष्ठ मित्रता को दिखाती है और उस सारे को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, टिल द लिटिल वंस वेरी से लेकर ऑन द डार्कनिंग ग्रीन तक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू द वर्ड्स वेरी, डिसेंड, एंड रेस्ट सुजेस्ट। ये शब्द वेरी, डिसेंड, एंड रेस्ट सुजेस्ट क्या सुझाव देते हैं? आंसर, दीज वर्ड्स सुजेस्ट दैट द टाइम हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड चिल्ड्रन आर टायर्ड। ये शब्द सुझाते हैं कि समय बीतता है तथा बच्चे थक गए हैं। द सन डिसेंड एज द टाइम इज स्पेंडिंग, सूरज छिप गया है समय बीतने के साथ। एंड रेस्ट सुझाव देता है दैट ऑल एक्टिविटीज़ इन द इकोइंग ग्रीन आर गोइंग टू एंड, इकोइंग ग्रीन की सब एक्टिविटी खत्म हो गई है। नंबर 2, नेम द थिंग्स दैट टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। उन वस्तुओं के नाम बताओ जो दिन ढल जाने के बाद आराम करती हैं। आंसर, चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड वर्ड्स टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। बच्चे, भाई बहन और पक्षी दिल ढल जाने के बाद आराम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैज़ द इकोइंग ग्रीन बिकम द डार्कनिंग ग्रीन। खाली हरा मैदान अंधेरों में क्यों बदल जाता है? आंसर, द सनसेट्स, नाइट फॉल्स एंड द स्पोर्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन कम टू एन एंड द इकोइंग ग्रीन बिकम्स डार्कनिंग ग्रीन। सूर्य छिपता है, रात पड़ती है और बच्चों का खेल खत्म हो गया और गूंजती हरियावल अंधकार में बदल गई। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन्स। इस लाइन में आपने बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये फिगर ऑफ स्पीच के बारे में सारा समझाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अब लाइन्स है, मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर लाइक वर्ड्स इन द नेस्ट एंड रेडी फॉर द रेस्ट। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज़ हुई है? सिमिली। क्योंकि हमें कैसे पता चला? हमने ट्रिक्स बताए थे आपको लास्ट वीडियो में, तो लाइक से हमें पता चला कि ये सिमिली है। तो बच्चे, ये आपके ऑन द इकोइंग ग्रीन पोइम के क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर ये अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।